संवाददाता बरखट्टा प्रखंड के गैडा +2 उच्च विद्यालय के परिसर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित विजय संकल्प सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे। चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्र देकर कार्यभारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह व संचालन भाजपा नेता रघुवीर प्रसाद और भाजयुमो प्रखंड अध्यक्ष टिंकू प्रसाद ने किया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, बरकट्ठा भाजपा प्रत्याशी अमित यादव, कोडरमा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव, बरही प्रत्याशी मनोज यादव, बगोदर प्रत्याशी नागेंद्र महतो, भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय, बरखट्टा विधानसभा प्रभारी सह प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, कोडरमा जिलाध्यक्ष अनूप जोशी, भाजपा प्रदेश नेता रंजीत चंद्रवंशी, जिला महामंत्री सुमन कुमार पप्पू, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश कुमार, सुनील साहू समेत आदि लोग वहां पे मौजूद रहे। इस दौरान आपको बता दें कि चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में बढ़ती घुसपैठ और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि अगर झारखंड में घुसपैठ को रोकना है तो हेमंत सोरेन सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। जब तक ये रास्ते का रोड़ा बनेंगे इस तरह की हिंसा होती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य की जनता ने भाजपा की कमल निशान वाली सरकार बनाने का संकल्प ले ही लिया है और झारखंड में सत्ता परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। उन्होंने युवाओं की बेरोजगारी की समस्या पर भी निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि हेमंत सरकार ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी और अगर यह वादा पूरा न हुआ तो बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का काम किया जाएगा। सरकार ने 2000 रुपए का रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन आज भी राज्य के युवा बेरोजगार और परेशान हैं। उन्होंने राज्य के एक मंत्री के आवास से बरामद हुए 350 करोड़ रुपए का जिक्र करते हुए कहा कि जनता का पैसा गैर जिम्मेदार सरकार के भ्रष्टाचार में बर्बाद हो रहा है। उन्होंने जनता से अपील की है कि 13 नवंबर को कमल का बटन दबाकर झारखंड में एक सशक्त सरकार बनाएं और शासनहीनता को शासन नियम में बदले। अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही राज्य से एक घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि राज्य में 2019 से 2024 के बीच अपराध की घटनाओं में 49% की वृद्धि हुई है और हेमंत सरकार ने जनता पर अत्याचार करने का काम किया है। इस दौरान कोडरमा के पत्थर उद्योग की पुनर्जीवित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बालू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने बेरोजगारी पर सरकार की उदासीनता की ओर इशारा करते हुए कहा कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थन में उतर आई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनुच्छेद को समाप्त कर ऐतिहासिक कार्य किया। इसी तरह अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर भी विपक्षी पार्टियों को परेशानी थी, लेकिन भगवान श्री राम ने अयोध्या में अपने मंदिर से पहले बार दीपावली मनाई। उन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। 2004 से 2014 तक यूपीए में पिछले 10 वर्षों में झारखंड में 84,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 से 2024 तक 3,80,000 करोड़ रुपए का काम किया है। उन्होंने राज्य में 3 नए एयरपोर्ट बनाने और कई जिलों को रेलवे से जोड़ने की बात भी रखी। उन्होंने महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम करने का भरोसा देते हुए कहा कि झारखंड की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा और राज्य के लोगों के लिए इलाज के लिए 10 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी। अमित शाह ने कहा कि झारखंड की समृद्ध खनिज संपदा के बावजूद यहाँ के युवाओं को बाहर जाकर काम करना पड़ता है। उन्होंने वादा किया कि झारखंड सरकार बनने के बाद युवाओं को झारखंड में ही रोजगार मिलेगा ताकि वे अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानपूर्वक जीवन बिता सके। गृह मंत्री ने जनसभा के माध्यम से जनता को भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की ताकि एक मजबूत और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार राज्य में स्थापित हो सके।
केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने जनता को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों से अपील की कि आगामी 13 और 20 तारीख को अपने मतदान का प्रयोग करके वर्तमान भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करें। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा के लिए समर्पित है और भाजपा एकमात्र लक्ष्य राज्य में पारदर्शिता, विकास और समृद्धि लाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पंच प्रण योजना के तहत कई कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया है जिससे हर वर्ग को लाभ मिल सके और समाज का समग्र विकास हो। अन्नपूर्णा देवी ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार बनने पर 25 प्रमुख योजनाओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा। इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल क्षेत्र का विकास करना है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के उत्थान के क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण सुधार लाना है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और हर नागरिक पर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे इस बार अपने मत का सही उपयोग करें और राज्य में एक ऐसी सरकार चुनें जो भ्रष्टाचार मुक्त हो और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे। उन्होंने जनसत्ता से अपील की कि वे कमल के निशान पर वोट दबाकर राज्य में एक सशक्त, ईमानदार और विकासशील पार्टी को वोट दें और सरकार को लाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस दौरान आपको बताते चलें कि भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सदैव आप सबका साथ और सबका विकास इसी सिद्धांत पर काम करती है जो समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए समर्पित है। उन्होंने वर्तमान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में मौजूदा सरकार ने राज्य के युवाओं और महिलाओं को केवल भ्रमित करने का काम किया है। विकास के वादों के बजाय ये सरकार अपने दायित्वों को निभाने में असमर्थ रही है जिससे राज्य की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। रविंद्र राय ने कहा कि झारखंड की अस्मिता, महिलाओं का सम्मान और उनकी सुरक्षा भाजपा के लिए सर्वोपरि है और देश में किसी भी महिला का अपमान हो ये भाजपा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल चिंताजनक है और महिलाओं के साथ घटती योजनाओं पर मौजूदा सरकार मुकदर्शक बनकर देख रही है। ऐसे में राज्य की अस्मिता की रक्षा और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सरकार का आना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि आगामी चुनावों में कमल के फूल के निशान पर मतदान करके भाजपा को सत्ता में लाएं ताकि झारखंड में एक स्थिर, ईमानदार और जिम्मेदार सरकार का गठन हो सके और पूर्णतया विकास हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत। आने वाले दिनों में झारखंड में परिवर्तन करना है। एनडीए की सरकार को उखाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ, बनाओगे क्या? अरे कमल फूल की सरकार, ये परिवर्तन केवल इसलिए नहीं करना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। ये भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को बदलना है। पिछड़े समाज से किए हुए अन्याय का हमने बदला चुकाना है, इसलिए नहीं करना है, परिवर्तन करना है। हमारे झारखंड के युवाओं को बचाने के लिए परिवर्तन करना है। हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा और नहीं दूंगा तो इस्तीफा दे दूंगा। युवाएं मुझे बताओ, 25 लाख युवाओं को नौकरी मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है क्या? अरे आप कमल फूल की सरकार बना दो। पहले ही साल 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा था युवाओं को हम बेकारी भत्ता
मिला है क्या? जोर से बोलो, मिला है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है कि हम हर युवा को, ग्रेजुएट और डबल ग्रेजुएट युवा को हर माह 2000 रुपये का बेकारी भत्ता देने का काम करेंगे। भाई बहनों, एक परिवर्तन करना है, भ्रष्टाचार को रोकने। लाखों लाखों लोग हैं, जहां तक नजर पहुंचे मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। मैं सभी को पूछना चाहता हूं, कभी आपने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है भाई? अरे जोर से बोलो, देखा है क्या? माताएं बहनें बताए, देखा है क्या? ये इंडी अलायंस के विधायक के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। अब गिनती कैसे करें? तो गिनती करने की मशीनें मंगाई गई। मैं माताओं बहनों को कहना चाहता हूँ, 27 मशीनें थी, 27 और सबकी सब गर्म होकर बंद हो गई। क्या पैसा? वो हेमंत सोरेन था। तो ये हेमंत सोरेन अरबोपति बने, खरबोपति बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको है? मगर मैं एक बात पूछने आया हूं, हेमंत सोरेन साहब की अगुवाई में ये आलम और इनके एमपी 300 करोड़ रुपया, 350 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया खा गया। ये किसका है भाई? जरा वो किसका है? अरे झारखंड के युवाओं, झारखंड की माताओं और दीदियों, ये पैसा मोदी जी ने आपके लिए भेजा था, आपके लिए भेजा था, जो झारखंड सरकार खा गई। मुझे